हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट में पंकज कुशवाहा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SM-B310 जो कीपैड फ़ोन है। हालांकि हम इसकी वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे, बट बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं क्योंकि B310 ऐसा मॉडल है कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में लोगों के पास में कीपैड फ़ोन है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आती है। तो सिस्टम ये होता है कि सिम काम ही नहीं करती है। अगर हिंदी में तो सिम कार्ड डालने लग के आएगा, इस तरह की समस्या आती है। तो उसी के लिए आज हमने यहाँ पर एक जो है आपके सामने मदरबोर्ड इसकी जो इमेज में रखी है और मैंने सर्किट से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, मूल टेस्टिंग कैसे करनी है, हॉट टेस्टिंग कैसे करनी है। अगर ट्रैक निकल जाए, सिम के अगर ट्रैक निकल जाते हैं तो आप इनको किस तरीके से आसान तरीके से जो है सही कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, इनको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब यहाँ पर सिस्टम ये है कि इसको सही करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहले तो हम इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे कि जो ये पॉइंट पर जो जितनी भी सप्लाई मिलनी चाहिए, और इसके बाद इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे और इसके बाद देखेंगे इसकी जो है जंपरिंग सिस्टम किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर ये 6 पिन का कनेक्टर है तो पहली बात तो सबसे पहली बात पॉइंट की बात है कि इसमें पिनें कैसे आप जो है गिनोगे भी कौन सी पहली पिन है, कौन सी नंबर 6 है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है इस जगह। तो पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से पहले वाले जैक को भी आप चेक कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि पिन नंबर 1 पर अगर हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे तो हमें रेड ड्रॉप जो है यहाँ पे लगाएंगे, ग्राउंड पे लगाएंगे, ब्लैक ड्रॉप पिन नंबर 1 पे लगाएंगे तो हमें लगभग 600 की जो है वैल्यू मिलेगी। पिन नंबर 2 पे 500, पिन नंबर 300, 3 पे 500, 4 पे, पिन नंबर 5 जो है NC नॉट कनेक्टेड है, पिन नंबर 6 आपकी ग्राउंड। अब ये मैंने जो वैल्यू है यहाँ तक ये वैल्यू मिलनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा नहीं हो सकती है, मतलब 500 की रेंज तक ये वैल्यू पहुँचनी चाहिए, यानी कि 500 600 के बीच में, 400 से लेकर 500 के बीच। इस तरीके से आप कोल्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर ये कोल्ड टेस्टिंग ओके है तो आपका सिम का कोई भी सिस्टम ये है कि सर्किट से आपका सेक्शन ओके है। अगर किसी पे 2 पॉइंट ग्राउंड हो गया कि एक पॉइंट पर अगर वैल्यू नहीं आ रही इनकी, तो फिर क्या होगा, ये सिम काम नहीं करेगी और इंसर्ट सिम आपको फोन के अंदर देखने को मिलेगा। अब चीज़ें क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये तो थी मेरी कोल्ड टेस्टिंग, मैंने यहाँ पे सप्लाई में चेक कर ली। आगे प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये रीडिंग आ रही है। इसके बाद पिन नंबर 2 पे क्या है, रीसेट सिग्नल, रीसेट 3 वोल्ट का है। अगर आप हॉट टेस्टिंग करोगे और ये सप्लाई कहाँ से आती है, CPU कहाँ पे आती है, CPU। पिन नंबर 3 पे क्लॉक है, भी 3 वोल्ट का है और ये भी आपकी सप्लाई कहाँ पे जाएगी, CPU पे जाएगी। और पिन नंबर 4 पे सिम इनपुट और आउटपुट का सिग्नल है जो कि CPU पे पहुँचता है। पिन नंबर 1 पर है ये V सिम, यानी वोल्टेज है इसके लिए, तो आपको इसके लिए वोल्टेज की मान। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबके कैपेसिटर लगा है। पिन नंबर 1 पर भी कैपेसिटर, पिन नंबर 2 पर भी एक कैपेसिटर लगा है, पिन नंबर 3 पर भी, पिन नंबर 4 और 5 NC नॉट कनेक्टेड है और पिन नंबर 6 जो है वो ग्राउंड है। अब समझना है इसके बाद, अगर आप वोल्ट टेस्टिंग कर रहे हो तो ये वोल्टेज आपको मिलेंगे, बट रीसेट सिग्नल और क्लॉक सिग्नल अगर आप इनको DSO से चेक करोगे तो 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपको मिलेगी पिन नंबर 2 पर। ओके, और ये दोनों सिग्नल को चेक करने के लिए आप DSO का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मल्टीमीटर से आप तो सिग्नल से नहीं चेक कर सकते, बट उनकी लाइन या वोल्टेज चेक कर सकते हैं वोल्ट टेस्टिंग में। ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो अगर हमारे पास DSO नहीं है तो हम उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं आसान तरीके से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये जितने भी वोल्टेज हैं ये तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा पिन नंबर 1 पे, कि क्लॉक वाले और ये रीसेट वाले ये सब है एक्टिव। एक्टिव का मतलब जब सिम लगी होगी, जब इस पर एक्शन होगा तब इन पॉइंटों पर ये वोल्टेज मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जब इस पर सिम लगा दी तो सिम लगाने के बाद ये पॉइंट होते हैं नीचे छिप जाते हैं, तो हम इनको आसानी से ये वोल्टेज नहीं चेक कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, इनकी लाइन तो चेक कर सकते हैं, भाई इस पर कैपेसिटर लगा है, उस पर कैपेसिटर लगा है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपका DSO तो फिर आप सिग्नल भी चेक कर सकते हैं। तो हम लाइन चेक करने के लिए क्या है, पिन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा इसको, हम लोग जो है नंबर सिस्टम से इसको क्लियर करने वाले हैं। तो पिन नंबर 1 कनेक्टेड है इस वाले कैपेसिटर से, अगर ट्रैक चला जाए तो यहाँ से आप जंपर लगा दें। पिन नंबर 2 की जो सप्लाई है इस वाले पॉइंट, इस वाले कैपेसिटर से, बट यहाँ पे कैपेसिटर है नहीं। पिन नंबर 1 यानी ये वाला जो कैपेसिटर, इसका एक सिरा ग्राउंड है, एक सिरा
जो है इसका ग्राउंड है, दूसरे का कैपेसिटर ये है, दूसरे का कैपेसिटर यहाँ पे लगा नहीं है, और तीसरे का ये वाला पॉइंट, यानी कि तीसरे नंबर पे क्या है हमारा CLK वाला पॉइंट। 4 नंबर की जो सप्लाई है CPU इनपुट और आउटपुट, इस पॉइंट से इस वाले कैपेसिटर से आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। अगर बीप यहाँ से बीप कर दे, ये 1 नंबर 2 नंबर की तो बीप करती है, यानी कि आपकी जो लाइन है वो ओके है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस तरीके से आप जो है अगर कभी ट्रैक भी निकल जाते हैं तो आप यहाँ से जंपर लगा सकते हैं। कभी ये शॉर्ट भी होता है कैपेसिटर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है, तो पिन नंबर 1 की शॉर्टिंग को हटाने के लिए कैपेसिटर को हटा सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कंडीशन में लगा है, इसलिए हम यहाँ से कैपेसिटर का शॉर्ट होता है तो हम लोग आसान तरीके से निकाल के भी तो जो है बना सकते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल जो मैंने यहाँ पर वैल्यू मैंने आपको बताई एक्चुअल में है, वो काम कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आइए हम लोग यहाँ पे आपको दिखाते हैं विद प्रैक्टिकल करके। तो हम लोग अब इसके ट्रेसिंग करने वाले हैं। मेरे पास PCB और मल्टीमीटर है। तो जैसा कि आपने सर्किट में देखा भी किस तरीके से हमने वोल्ट टेस्टिंग की और पॉइंट कैसे की, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जिससे हम मल्टीमीटर को बजट मोड पर सेट किया, दोनों क्रॉस आपस में चेक करें, बीप करना, मल्टीमीटर हमारा वर्किंग कंडीशन पे है। हम यहाँ पे जो है रेड ड्रॉप लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पहले देखेंगे पॉइंट, ये पॉइंट बनाना 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन वाली ग्राउंड, 6 नंबर वाली पिन ग्राउंड है। पिन नंबर 1 की वैल्यू चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुल टेस्टिंग करेंगे। पिन नंबर 1 वैल्यू आ रही है कितनी, 500 से लेकर 600 के बीच में, 500 से रहनी चाहिए। दूसरे में 400 500 के बीच लानी चाहिए, वो भी आ रही है 487। तीसरे पे हमको रीडिंग चाहिए, वो भी मिल रही है। 4 नंबर पॉइंट पे चौथे पे चाहिए, वो भी रीडिंग मिले 400 से 500। पिन नंबर 5 जो है नॉट कनेक्टेड है तो रीडिंग में, पिन नंबर 6 का इस तरीके से हमने चेक किया कि होल टेस्टिंग हमारी सही है। बट अगर इनमें कभी भी ट्रैक निकल जाए इसके नीचे के, या कभी कोई पॉइंट अलग से शॉर्ट बताने लगे तो हम कैसे सही करेंगे। तो पिन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा, पिन नंबर 1 जो कनेक्टेड है ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जस्ट जैक के ऊपर पिन नंबर 1 से बीप करेगा, ये सप्लाई यहाँ से दे सकते हो। पिन नंबर 2 में एक पॉइंट दिया है कि यहाँ येलो कलर का, ये कैपेसिटर लगा लेंगे और ये बीप कर रहा है, यहाँ सप्लाई दे सकते हो। पिन नंबर 3 इस वाले 20 वाले पॉइंट से ये बीप कर रहे हैं। पिन नंबर जो 4 है, पिन नंबर 4 की सप्लाई आपके इस वाले बोर्ड में इस वाले कैपेसिटर से आ रही है, यहाँ पर CPU लगा है और ये वाला कैपेसिटर ये भी कर रहे हैं, यानी कि हमारी लाइन ओके है। अब अगर आप चाहते हो कि हम इसकी बहुत टेस्टिंग करें तो फिर आपको इसमें बैटरी लगा के सिम लगा के ऑन करके देखना पड़ेगा, बट ये पॉइंट छिप जाएंगे तो आप इनकी जो पॉइंट ये वाले कंपोनेंट ये वाले इन पर आप सप्लाई या सिग्नल्स वगैरह चेक कर सकते हो अच्छी तरीके से। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमें आप बताइएगा, और आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करिए। कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन है जिस सेक्शन आप समझना चाहते हैं, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है आप मॉडल नंबर बताइए और उसका सेक्शन बताइए कि उस सेक्शन के बारे में सर हमें जानकारी दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो ला पाएँ। ओके, मिलते हैं आपसे नई वीडियो पर। थैंक यू। क्या आप काफी दिनों से मोबाइल रिपेयर करना सीख रहे हैं, फिर भी आप सीख नहीं पा रहे हैं? आप जिस इंस्टीट्यूट में सीखते हैं और वो आपको सही से नहीं सिखा पा रहे हैं? क्या आप भी थ्योरी लिख लिख कर परेशान हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग में बने मास्टर? क्या महंगा कोर्स सुनकर आप भी हो जाते हैं हैरान और परेशान? अगर आप भी ऐसी ही समस्या से परेशान हैं तो हमारे पास है आपकी हर समस्या का समाधान। फ्यूचर नेट मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट आइए, जहां आपको मिलेगी 100% मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग सिखाने की गारंटी के साथ 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और सिर्फ यही नहीं, हमारे यहां सभी सुविधाओं के साथ हॉस्टल भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा घर जैसा एहसास। हमारे हॉस्टल में मिलेगी आपको सभी सुविधाएं, जैसे इन्वर्टर, बेड, बिस्तर, पंखा और हवादार कमरों के साथ घर जैसा खाना। इसके साथ हमारे यहां मिलेगा आपको कम फीस में अच्छा कोर्स। एक बार हमारी डेमो क्लास लें, जब आपको लगे कि आप अच्छी तरह लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं तभी ज्वाइन करें।
क्योंकि हजारों बच्चों के विश्वास का प्रतीक है फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट। आज ही डेमो क्लास लेने के लिए संपर्क करें 9236640999 9169336533।